क्यों हमें लग रहा है कि जिस चीज में हम किसी XYZ व्यक्ति का भला कर सकते हैं, आप उस क्लॉज को लेके बैठे। नहीं, तो अच्छी बात है, वो आपने बोला, आपका इनपुट है इसमें, इसी बात पे क्या पता स्थगन भी हुआ हो और इसी आधार पे क्या पता निरस्त भी हो जाए। बोला ही नहीं ना हमसे, तो सर आप ही बात पहली बार अभी बात हो रही है, मैं बोल रहा हूँ क्या पता ऐसा हुआ हो, मुझे नहीं पता। मैं उस इन्फॉर्मेशन आप इस बात को जो है, क्योंकि आप एक प्रतिनिधि के तौर पे हैं, आप इस बात को आगे बढ़ाएं कि भाई ये चीजें आपको एक बार मैं ये बोल रहा था तहसीलदार साहब ना, आपने बोला कि टेंडर निकाल, उसने डिमांड करी तब टेंडर का प्रोसीजर हुआ। बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि टेंडर तो निकाल दे, उसके बाद के जैसा अन्य विभागों में गोटी होती है वैसे उसमें गोटी होनी थी अंदर, ये होना था। गोटी सही बात है, आप मुझे ये बता दीजिए। गोटी मतलब सिर्फ गोटी वही होती है कि टेंडर प्रक्रिया निकाला, किसी भारी अखबार में टेंडर निकाला और अपने चाहते को ठेका दे दिया। देखो टेंडर होता है सर, आप बोल रहे कि डिमांड उसने करी तो टेंडर का तो मतलब ही नहीं होता ना, जब डिमांड उसकी उसे डिमांड क्या है तो निविदा निकाले। यहाँ से ये होता है, हमारे यहाँ से डिमांड होती है कि भाई सरकारी जमीन है। मैंने सरकारी जमीन जो थी हमारे यहाँ से, जो तहसीलदार कार्यालय से जो गई है, जो मेरे से पहले गई है, वो जमीन का जो प्रस्ताव गया है वो हिसाब से गया है प्रस्ताव। तो वही मैं कह रहा हूँ सर कि अब सरकारी जमीन तो हर गांव में है, तो हर गांव की जमीन इस प्रकार से आप किसी का मन आएगा कोई कि उसने कहा कि ये जमीन हमें चाहिए, ये तो प्रशासन बोलेगा ठीक है, ऐसा तो होता ही है। एक चीज है सर, आप मान लो चलो ठीक है, जो सरकारी जमीन तो ये वाली ठीक है, अभी तो ये वाली जमीन की बात होगी। जो अन्य कोई विभाग होता है, अगर कोई विभाग हमसे जमीन विभाग के लिए मान लो स्कूल, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ विभाग का नहीं है ना उस जियो में, सिर्फ विभाग का नहीं है, सिर्फ विभाग का तो नहीं है। मेरी बात शुरू में विभाग का है, शुरू में विभाग का है, बाद में फिर सशुल्क आवंटन और निःशुल्क आवंटन का भी उस चीज के लिए सर जो जनहित याचिकाएं हैं, आप एक बार ढंग से तो पढ़िए। मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वही उस चीज के लिए वो जो है किसी व्यक्ति को दे देना है, वो कमेटी जो जजमेंट आए हैं उन जजमेंट, वो सारे जजमेंट के आलोक में ही। मैं सर आपको बताता हूँ, मैंने कम से कम 4 बार कोटी कॉलोनी की मात्र 20 बाई 20 की जमीन, मैं बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा था, 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, आपके विभाग द्वारा, तहसील द्वारा उसमें रुकवा दिया गया। हमें 20 बाई 20 वर्ग मीटर की जगह कोटी कॉलोनी की तरफ नहीं दी गई। मैं अपनी जमीन में बना रहा था। दूसरा, कोटी कॉलोनी में कई सारे लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने भी जमीन मांगी, वो उनको नहीं दी गई। हमारे जो SC समाज के जो लोग हैं, वो लोग हर साल 50 सालों से जमीन मांग रहे हैं, उनको जमीन नहीं दी गई, उनको जमीन नहीं दी गई कभी। जो SC वर्ग के जो लोग, उनको आज तक जमीन नहीं दी गई, और इस व्यक्ति ने डिमांड करी, इसके लिए टेंडर निकल गया। मिक्सअप कर रहे हो चीज, मिक्सअप नहीं है ना। भाई बंधुओं, जो आप लोगों को एकता को परिचय देते हैं आप लोगों ने, और जब कलयुग में तो बहुत जरूरी है संघ है शक्ति, और जब शक्ति हो संघ में जितना भी काम भी हो, और आप लोग सब तय जे तत्परता से, जे सक्रियता से हम सब लोगों जो यूँ आंदोलन में जी सहयोग करी, और पूरी एक ही की बात नहीं, पूरा पहाड़ की भूमि बचाने की बात हुई। क्योंकि कई जगह चुपचाप डीएवन कराली गवाओं तो पता ही नहीं, टीरी में जी वही, देवप्रयाग में जी वही, धनोल्टी और अन्य जिलों में बहुत सारी जगह हुई ना। लेकिन ये जरूरी है कि हम लोग को जागरूक रहने की जरूरत है। जब हम लोग जागरूक रहा तभी हम लोग कुछ काम कर सकला। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट जी ने, जब हमारी बात हुई तो देहरादून में हम लोगों की बात हुई आपस में जी, और हमारा ये जो प्रधान संघ का अध्यक्ष हमारा विद्वीर भाई, जब भी हम कार्यवाही कराई, यो से भी हमारा बिल्कुल तालमेल रहेगी भाई हम क्या करें। हमारा द्वि प्रतिनिधि मंडल जो मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी थे विनय शंकर पांडे थे, जो भी कमिश्नर रहा, वो भी दबाव बने हैं। हमारी रविंद्र जुगराल जो हमारे भाजपा को भी, और काफी लोग देहरादून में सहयोग करे हमारो। और हम वास्तविक बात बताई कि अगर पहाड़ सड़क बचौंदा तो ये बात नहीं हुई कि भाई जिन 750 नाली जमीन ले ली, अब वो जो बची जमीन हमारे गोचर की वे सड़ी जो हम तय सड़ी दो। अब वो कीमत से हमें मतलब नहीं, वो हमारे तो 1 वर्ग मीटर भी बहुत, हमारे तो मातृभूमि है, हमारे तो एक अपनी मातृभूमि की सौदावादी बात से। तो आप लोगों को सबको, हमारा सभी पार्टियों का जो लोग आए हैं सबको धन्यवाद अदा कर दो। और अगवाड़ी भी अभी पिछली बार जब आप लोगों ने बोली कि भाई तुम बात करें, हम देहरादून भी करें प्रदेश अध्यक्ष से, मुख्यमंत्री से, और ताकि बाद जो हम लोगों थे केवल पार्टी का लोग थे, फिर डीएम ने बुलाई तो मैं अतर सिंह भाई हो, मैं तो हमारा जिला अध्यक्ष था, हाँ सभी नहीं वो अगर अलग से होता तो अलग से बोल रहे तो तुम प्रतिनिधि एक टीम आ जाओ, वो तो तुम अलग से बोल दो, अलग से हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी।
लेकिन भाई हम क्योंकि हम लोग सरकार में छे, हम सरकार की भी इज्जत बचावन थी, पार्टी की भी इज्जत बचावन थी और अपनी भी मतलब हमारो क्योंकि अपनो गाँव को मामलो छे, अपने क्षेत्र को मामलो छे, तो हम जो छे बड़ी सक्रियता से, और ये भाई नहीं कि हम लोग चुप रहे हैं, हम जिस दिन यक न्याय हो ना हम काकी न काकी लगे आ रहे हो, चाहे अवतार सिंह माई हो, चाहे हमारो जो जिलाध्यक्ष रहे हो, चाहे हम लोग रहे, तो हर तरह बेटी हम दबाव बनाए, लेकिन युद्ध लिया कि जो वही जमीन देना चाहता था वो बिल्कुल अड़ियल रुख था, तो नो लेना बहुत जरूरी नहीं था वो, लेकिन बहुत अड़ियल रुख था वो, और 2-3 बार टकरार भी हुई हमारी, लेकिन हम उनसे आज ये काम चल जा रहे, लेकिन हम तो हमेशा रहे ना, तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद अदा कर दूं, और अगवाड़ी भी हम लोग जो छे आप लोग जन बोला जनी तैयारी कर ला, जनी और डिमांड होली, जनी समस्या होली, वही कुछ समाधान नहीं खातर हम लोग सब एक हुए थे काम कर ला, ये आशा के साथ मैं सभी लोगों तो हमारा नई टिहरी बेटी भी आए, सभी जगह बेटी आए, सबको मैं धन्यवाद अदा कर दूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।